पूरे घटनाक्रम पर मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ गए हैं। अखलाक अहमद खान साहब मेरे साथ कांग्रेस लीडर जुड़े हैं, ऋषि मिश्रा जी जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रेम कुमार माफ कीजिएगा सीनियर जर्नलिस्ट, और प्रेम कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस का प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को किनारे कर लेते हैं, कार्यकर्ता तक नहीं इस शिवसेना और एनसीपी की कॉन्फ्रेंस। इसी बीच संजय राउत क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। लॉकअप पे जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि पवार साहब को ये बात पता थी, उनको पता था कि अजीत दादा थोड़े गुस्सा है, अजीत पवार नहीं चाहते कि ये सरकार बने। अजीत पवार कब से ये कोशिश कर रहे हैं, ये बातें कभी से उठ रही थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल 10 बजे तक अजीत पवार हमारे साथ। 8 बजे पत्र गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, गया होगा, मुझे मालूम नहीं। जब हमारे साथ बैठे थे तो उनका मोबाइल पर कुछ चल रहा था, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलता है हिंदुस्तान के राजनीति में इस प्रकार की घटना पहले भी हुई है। ये चोरी छिपे शपथ देने का काम राजभवन की मदद से 5 बजे राष्ट्रपति शासन को हटाने का आदेश निकलता है। 5 बजे इतना इम्पोर्टेंस क्या था? ये चोरी ज्यादा दिन नहीं छुपती। आप क्या चुनाव होगा तो उसके लिए आप तैयार होंगे? अगर चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। जो विधायक अजीत पवार जी के साथ गए थे सभी वापस आए। शिवसेना के फूटने का कोई डर आपको लग रहा है? कोई नहीं फूटेगा, एनसीपी के भी नहीं फूटेंगे। उनको क्या बोलते, झूठ बोलकर वहाँ नहीं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, क्या उसका क्या है? अभी हो जाएंगे, हो जाएंगे। संजय राउत। तो संजय राउत को आपने सुना, जो अभी भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच अखलाक साहब का रुख कर लेती हूँ आपसे। सवाल यही था कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने अपने आप को किनारे कर लिया शिवसेना और एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही। फिर से एक बार संजय राउत कुछ कह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कुछ हुआ ही नहीं है। रात के अंधेरे में चोरी होती है, रात के अंधेरे में चोरी डकैती लफंगेगिरी होती है। महाराष्ट्र में पॉकेटमार होती है। लोकतंत्र में महाराष्ट्र के राजभवन जिस प्रकार के सुबह खोला गया, राष्ट्रपति भवन 5 बजे खोलकर राष्ट्रपति शासन हटाने की बात आदेश आया। इस देश में ऐसा भी होता है, वो भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए, जिसने हमेशा लोकतंत्र की बात की, हाँ, नैतिकता की बात की। लेकिन महाराष्ट्र में हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस प्रकार से प्रधानमंत्री होते हुए, जिसने हमेशा लोकतंत्र की बात की, हाँ, नैतिकता की बात की। लेकिन महाराष्ट्र में हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस प्रकार से जो छल कपट की राजनीति हुई है, राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। आप कितने भी चोरी चपाटे कर लीजिए, 30 नवंबर में अगर हिम्मत है तो आप बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार साहब, हम सब अभी बैठे थे। 8 विधायक सुबह राजभवन में अजीत पवार के साथ थे। 8 विधायक, उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे। 3 तो आपने देखे, वापस 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे। शायद अजीत पवार भी वापस आएंगे। चंद्रकांत पाटिल ने कहा जा रहा है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पवार साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। सर, आप लोग की तरफ से संभावना बरकरार है सरकार बनाने के लिए? हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जो सरकार बनी है, सुबह 7 बजे अंधेरे में सिर्फ पाप होता है महाराष्ट्र। पाटिल ने कहा पार्टी का बहुत नुकसान किया, आपने आपको कहना चाहिए। मैंने शिवसेना का काफी नुकसान किया। चंद्रकांत पाटिल को शिवसेना प्रमुख बनाया है क्या? आपकी पार्टी की सोचो, आप खुद की सोचो, आपके पार्टी को बचाओ।
ये चोर जैसा बर्ताव जो आप कर रहे हो ना, चोर डकैत जैसा, वो आपको महंगा पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल, मुंह संभाल कर बात करिए। ये महाराष्ट्र है। भाजपचे नेते दावा करतात की शिवसेनेचे 19 आमदार संपर्कात आहेत। असं आहे की चंद्रकांत पाटलांसह आमच्या संपर्कात 35 आमदार आहेत भाजपचे। आम्हाला सुद्धा नितीन गडकरी यांचा पाठिंबा आहे सरकार बनवण्यासाठी, असं बोललो तर सुधीर भाऊंचं काय म्हणणं आहे लक्षात घ्या। हे असे भ्रम पैदा करू नका। अजित पवार यांना कोणत्या प्रकरणामध्ये ब्लॅकमेल केलं गेलेलं आहे याची संपूर्ण माहिती आहे। अजित पवार को कैसे ब्लैकमेल किया है ये सब हमारे पास है। कहां से ब्लैकमेलिंग की शुरुआत हुई है, उसके पीछे कौन है, जल्द ही उसका खुलासा सामने में होगा। ईडी के मामले को लेकर लगातार ये बताया जा रहा है कि ईडी के मामले को सर अभी एक मिनट जो घटनाक्रम हुआ है क्या कहा गया जरा सामने जो सुबह। तो संजय राउत को आप सुन रहे हैं। राजेश कहा गया जरा सामने। तो संजय रावत ने कुछ बड़ी बातें कह दी हैं। उन्होंने तो ब्लैकमेलिंग के इल्जाम तक लगा दिए हैं कि अजीत पवार को ब्लैकमेल करके अपने साथ किया है बीजेपी ने, और साथ ही साथ ये भी एक तरह से चैलेंज फिर से कर दिया है कि बहुमत सिद्ध करके दिखाएं, अगर हिम्मत है तो 30 नवंबर को वो कहते हैं कि सब कुछ साफ हो जाएगा। और ये बार बार वो कहते नजर आए कि चोरी चोरी चुपके की सरकार है, ये नहीं चलेगी। ये तक कह दिया कि अजीत पवार ने छल करके उन सभी विधायकों को अपने पास बुला लिया था जो वहां पहुंचे, लेकिन अब सभी वापस आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल बैठक में अजीत पवार पर बड़ा फैसला होगा। संजय राउत ने साफ कर दिया, अजीत पवार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी कि उनका यह मानना है कि अजीत पवार अपनी खुशी से नहीं गए हैं, कहां से ब्लैकमेल किया गया है इस पर खुलासा होगा। अजीत पवार वापस आएंगे, ये बड़ी बात संजय राउत ने कह दी है। उनका कहना है कि न सिर्फ विधायक बल्कि अजीत पवार खुद भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो ब्लैकमेल किए गए हैं। इस वजह से वो अभी दूसरे खेमे में नजर आ रहे हैं। कल की बैठक के बाद ये बातें और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा साफ नजर आ सकती हैं। और ये भी संजय रावत ने बड़ा साफ साफ कहा कि हमें सब पता है कि कहां से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, कहां से ये चोरी चोरी चुपके चुपके की सियासत हो रही है, हमें सब पता है। तो ये सब बातें स्पष्ट तरीके से वो कहते नजर आए हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बड़ा पैनल बैठा है, उनको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। अखलाक अहमद खान साहब कांग्रेस लीडर मेरे साथ मौजूद है, ऋषि मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, प्रेम कुमार सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले एक बार फिर से रुक करते हैं, संजय रावत कुछ कह रहे हैं। तरह से घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। कांग्रेस का अपने आप को इस पूरे प्रकरण से दूर रखना, इसके मायने को एक शेर से इसकी शुरुआत करूंगा। मुझे मत देखो यूं उजाले में लाकर, सियासत हूं मैं कपड़े नहीं पहनती। आज लोकतंत्र का जिस तरह से मजाक बनाया गया है, अब देखिए लोकतंत्र की पूरी तरह से सुपारी दी गई है। अब रात के अंधेरे में आप देखिए गवर्नर वहां पे बुलाते हैं और रातों को जब फ्लोर टेस्ट करते, मुझे इंटरप्ट मत करिएगा, मुझे जी हाँ मैं महाराष्ट्र में इस प्रकार से जो छल कपट की राजनीति हुई है, राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। आप कितने भी चोरी चपाटे कर लीजिए, 30 नवंबर में अगर हिम्मत है
तो आप बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार साहब, हम सब अभी बैठे थे। 8 विधायक सुबह राजभवन में अजित पवार के साथ थे, 8 विधायक। उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे, 3 तो आपने देखे, वापस 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे। शायद अजित पवार भी वापस आएंगे। चंद्रकांत पाटिल ने सलाह दी, आपको क्या कहेंगे? उसने मिल गया था, गवर्नर कहा जा रहा है कि फंसा दिया है, एक कहा जा रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पवार साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। सर, आप लोग की तरफ से संभावना बरकरार है सरकार बनाने के लिए? हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जो सरकार बनी है, सुबह 7 बजे अंधेरे में सिर्फ पाप होता है महाराष्ट्र। काफी नुकसान किया है आपने। राहुल सर, चंद्रकांत पाटिल ने कहा पार्टी का बहुत नुकसान किया है, आपने आवाज को चुप रहना चाहिए। मैंने शिवसेना का काफी नुकसान किया। चंद्रकांत पाटिल को शिवसेना प्रमुख बनाया है क्या? आपकी पार्टी की सोचो, आप खुद की सोचो, आपके पार्टी को बचाओ। ये चोर जैसा बर्ताव जो आप कर रहे हो ना, चोर डकैत जैसा, वो आपको महंगा पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल, मुंह संभाल कर बात करिए, ये महाराष्ट्र है। भाजपचे नेते दावा करतात की शिवसेनेचे 19 आमदार संपर्कात आहेत। असं आहे की चंद्रकांत पाटलांसह आमच्या संपर्कात